पॉज कर रहे हैं भेजेंगे इसको खत्म हुआ। कितनी देर में आएंगे क्या बोला था? हो गया हो गया। ओके, सब सब है अभी। सर स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई। ओके सर। तो यहाँ तक हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी? अब फिर से मैं डेटा व्यू में जा रहा हूँ वापस। तो सर ये जो इस- नॉट एंगल है वो ऑटोमेटिक वो उस डायरेक्शन का दिखाएगा ना, मतलब जिस एंगल में है नॉट डायरेक्शन तो वही है। हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, उसको सेट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ही लेगा। वो कोऑर्डिनेट आ गई ना, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वो ले लेगा नॉर्थ ईस्ट। और सर ये जैसे पर्टिकुलर खसरे का अपने करता है ना सुपर इम्पोज, हाँ उसमें जैसे वो अपन बंटवारा वगैरह करते हैं तो उसमें हाँ मेजरमेंट बता सकते हैं जैसे ऑटोकैड में कैसे वो मेजरमेंट शो करते हैं और हैचिंग करके हाँ, वो एरिया। बता रहा हूँ, अभी अभी बता रहा हूँ मेजरमेंट का ना, वही बता रहा हूँ। ठीक। तो यहाँ तक हो गई हमारी, ये लोकेशन में है हमारा। अब फिलहाल मैं क्या कर रहा है, इसे हटा दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैं कैटलॉग में जाऊँगा, और कैटलॉग में जाके डेस्कटॉप, जो हमारा लोकेशन था वहां पे जाना होगा। जैसे ये वाली थी सिरोही न्यू, इसको मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, और इसका प्रोजेक्शन ले लिया। जी जी, मतलब ऑटोमेटिक ले लिया, क्योंकि ये जो पॉलीगन हमने पहले ऐड किया था उसके अकॉर्डिंग ले लिया। अगर ये प्रोजेक्शन नहीं लेता तो हमें क्या करना होता है, इसमें आके राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और इसको चेंज करना पड़ता है। पर मैं अभी फिर भी इसको चेंज कर रहा हूँ। क्यों? अगर हमें एरिया जानना है ना कि पॉलीगन का, मतलब उस खसरे का कितना एरिया है, तो ये WGS 84 से नहीं होगा, ये होगा UTM, एक प्रोजेक्शन आता है। तो मैं उसका डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। बस आपको ये सर्च करना है, जिसका जो भी एरिया काम हो, तो उसमें आपको बस सर्च करना है UTM प्रोजेक्शन ऑफ, जैसे ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें लिखा हुआ आ जाएगा कौन से प्रोजेक्शन पे है। अ, जैसे तो उसे हमें यहाँ सेट करना है। तो जैसे ये सिरोही का मुझे पता है, ये 43N में है। ये WGS 9084, UTM जोन 43N। और ये जोधपुर का भी 43N ही है, मतलब उस एरिया का, पूरे राजस्थान के उस पैच का 43N है। बस अगर हम थोड़ा सा और आगे और चले जाएं, जैसे पोखरान या फिर जैसलमेर की तरफ, तो उसका 44 हो जाता है। नहीं तो जोधपुर, सिरोही, पाली, ये सबका 43N ही होता है। जालोर। और तो 43N ये फेवरेट में आ रहा है मेरा, क्योंकि मैंने पहले यूज कर चुका हूँ ये सारे प्रोजेक्शन, इसीलिए। अगर वो नहीं दिख रहा तो हमें जाना है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वर्ल्ड में जाना है, UTM में जाना है। UTM में जाके WGS 84 में क्लिक करना है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, अगर हम अर्थ को देखें तो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब यह है कि अगर हम ये अर्थ देखें नॉर्मल, तो यहाँ से इक्वेटर जाती है, इसके ऊपर और इसके नीचे। तो ये जो एरिया जो आ जाती है, हमारा पूरा इंडिया ही इनफैक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आ जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को एक्सपेंड करना है, और यहाँ पे हमें नीचे आके 43N को सिलेक्ट कर देना। ठीक है, ये चेंज हो गई, इसे मैं अप्लाई और ओके कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। इसको मैं जूम पे लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लोकेशन चेंज हो गई, ये वाला नहीं।
अब मुझे क्या करना है कि इसका एरिया जानना है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे एक ऑप्शन है मेजर, टूल के अंदर, ठीक है, टूल एक टूल है, उसके अंदर इसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, और इसको मैं चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके एरिया को मीटर में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, वो चेंज करना होता है। यहाँ पे आ रही है मीटर। जैसे इस वाले पॉइंट से यहाँ तक वहाँ 118 मीटर है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया ही चाहिए। तो एरिया के लिए हम यहाँ पे ही कर सकते हैं, सेम यहीं पे आना है हमें, और यहाँ से हमें यहाँ पे जो लाइन थी इसमें हमें पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लेना है। ये एक तरीका है, और इसको हम मेजर कर सकते हैं यहाँ से पॉलीगॉन में सिलेक्ट करके। और दूसरा तरीका ये है कि हम एक सेट फाइल बना के करते हैं। सेट फाइल बनाने में हो जाएगा। जैसे आपने पूछा था कि सेट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, सेट फाइल में ही कर सकते हैं। उसे डिजिटाइज करना होगा। डिजिटाइज कैसे होगा बताता हूँ। जैसे मैं एक सेट फाइल बना रहा हूँ, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे मैंने क्लिक किया अपने फोल्डर में, न्यू, देन सेट फाइल। इसका मैंने डाल दिया नाम हीरोइन, और इसे हमें पॉलीगॉन में सिलेक्ट कर लिया। और इसमें आ रही है, हमें पूछ रहा है कि अननोन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जो हमने यूटीएम डाला था उसे यहाँ डालना होगा, एडिट 43। अब सेव फाइल बन गई। अब ये कलर में मैं डबल क्लिक करके इसको जो है नीचे आके ऐसा करता हूँ कि मुझे बाउंड्री सिर्फ देखे। तो मैं रेड कर दिया इसे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कुछ डिजिटाइज करूँगा। डिजिटाइज करने के लिए हमें एक टूल और ऐड करना होता है, कस्टमाइज टूल बार एडिटर। तो ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा, आप लोग रिकॉर्डिंग से देख लेना कैसे हो रहा। कस्टमाइज टूल बार एडिटर। ओके, पर एडिटर हमने ऐड कर लिया, पर ये सारे डिसेबल है। ठीक है, सारे देखना, सारे डिसेबल है। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले एडिटिंग स्टार्ट करना होगा। एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए एडिटर में क्लिक करना है, स्टार्ट एडिटिंग। तो हमारा एडिटिंग स्टार्ट है। अब सारे टूल दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये छोटा सा एक बॉक्स दिख रहा है, वहां क्लिक करके क्रिएट फीचर। ये बॉक्स इसलिए दिख रहा है कि ये इसको एग्जैक्ट एरिया नहीं मिला है, नहीं तो अगर इसे पूरा एरिया मिले तो ये नहीं दिखेगा। डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट फीचर वाले टूल भी दिखने लगेंगे। क्रिएट फीचर में क्लिक करूंगा, और क्रिएट फीचर में क्लिक करने के बाद हमें ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे पॉलीगॉन में क्लिक करना है, रेक्टेंगल से। पॉलीगॉन मतलब आप डिजिटाइज करोगे इसे। तो मैं कोई भी एरिया को डिजिटाइज कर रहा हूँ। सपोज मैं ये इतना एरिया मुझे डिजिटाइज करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक एक पॉइंट लूंगा। ये पूरा एरिया मैंने एक बार में डिजिटाइज कर लिया। इसको थोड़ा जूम करके करना ताकि एक्यूरेसी रहे। मैं अभी मोटा मोटा बता रहा, इसलिए मैं जूम नहीं कर रहा। मतलब जूम करके मतलब पूरा जूम करके यहाँ पे एक पॉइंट, फिर ये पॉइंट, तो इससे एक्यूरेसी रहेगी।
जो हमें एरिया जानना होता है तो हमें एक्यूरेसी चाहिए होता है। और और आखिर में इसमें डबल क्लिक कर देना। तो ये इतना बड़ा एरिया हो गया, पर मैं क्या चाह रहा है, सबका एरिया मुझे अलग अलग जानना है। तो मैं सबको अलग अलग करूंगा। अलग अलग के लिए हमें जरूरत नहीं है कि फिर से पॉलीगॉन इसको बनाया जाए। मैं इसको सिलेक्टेड होना चाहिए, और यहाँ पे ऑप्शन है कट पॉलीगॉन का। मैं उसमें क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस कर रहा अपने कीबोर्ड का, और डबल क्लिक किया मैंने। फिर से मैंने शिफ्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड का, और इसे डबल क्लिक। मतलब इस पॉलीगॉन को हमें पूरा काटना है, कट पॉलीगॉन ही इसका नाम है। अगर हम इसको यहाँ छोड़ देंगे तो ये कट नहीं होगा। फिर मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा है एक बार में, और डबल क्लिक। यहाँ पे भी मैंने वही किया, शिफ्ट डबल क्लिक, और यहाँ पे भी शिफ्ट डबल क्लिक। कट करना है हमें तो पूरा लेना है। ये एक्यूरेसी के साथ नहीं है, देखो जूम करके मैंने नहीं लिया था इसलिए इस टाइप से आया। तो मैंने सारे जितने भी मेरे इसके अंदर खसरा थे मैंने सबको मार्क कर लिया। बाहर में आके मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँ, तो ये सारे अलग अलग बन गए। अब इसको मैं एडिटिंग बंद कर रहा हूँ। अब इसमें दो चीज होगा। एक होगा जो इसका खसरा नंबर है, अगर मैं इसे बंद कर दूं तो हमें खसरा नंबर नहीं दिखेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस सब का खसरा नंबर लिखूंगा। अब फिलहाल मैं सेव कर रहा हूं इसे, और स्टार रेटिंग कर रहा हूं फिर से। उसके लिए हमें क्या करना होगा, खसरा नंबर लिखने के लिए एक फील्ड बनाना पड़ेगा। मतलब खसरा नंबर आप कहाँ पे लिखोगे। जिससे ऑटो कैड में हम लोगों ने यूज किया हो, तो ऑटो कैड में डायरेक्ट टेक्स्ट लेके डाला जाता है उसमें। पर अगर वही फाइल को अगर आप कहीं और खोलो तो पूरा फाइल ही खोलना पड़ेगा, उसमें एनालिसिस के काम नहीं हो पाएंगे। मतलब एनालिसिस काम बोलने का मतलब एरिया और या अलग अलग निकालने के लिए, ये सब सारे प्रोसेस में इजीली होते हैं। तो एक फील्ड बनाना पड़ेगा। फील्ड बनाने के लिए क्या करना है हमें, जो हमारा सेट फाइल था उसी में राइट क्लिक, ओपन एट्रीब्यूट टेबल, और यहाँ पे क्लिक करके एड फील्ड में क्लिक करना है। और इसमें मैंने डाला एक खसरा नंबर। और इसमें मैं कर रहा, ये सारे देखना है इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर मतलब जिसके पॉइंट वैल्यू नहीं होते। और एक मोस्ट यूज होता है जिसके पॉइंट वैल्यू होते हैं, उसके लिए हम फ्लोट लेते हैं। और जो टेक्स्ट जो है वो किसी का नाम, कोई भी चीज का, जैसा किसी भी इंसान का नाम या लोकेशन का नाम, तो हमें टेक्स्ट लेना है। पर इसमें हमें क्या डालना है, इंटीजर मतलब नंबर वाले वैल्यू डालना है। इसलिए मैंने शॉर्ट इंटीजर के लिए, ओके ठीक है। अब फिर से एक फील्ड बना रहा मैं, और इसमें मैं लिख रहा एरिया। अब एरिया पॉइंट भी हो सकती है, मतलब ये भी हो सकता है ना, 100.5 स्क्वायर मीटर। तो पॉइंट होगी तो पॉइंट के लिए हमें फ्लोट लेना है, और इसे ओके कर देना है। ये सब दोनों जीरो जीरो ही दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फिर से एडिटिंग ऑन करूंगा इसमें। एडिटिंग ऑन करने का ये भी ऑप्शन है, यहाँ पे राइट क्लिक, एडिट फीचर, स्टार्ट एडिटिंग, या फिर यहाँ पे ही जो मैंने बताया था शुरू में, यहाँ पे आके राइट क्लिक, क्लिक स्टार्ट एडिटिंग करना। तो हम जिसका मुझे खसरा नंबर लिखना है उसको मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे ही ऑप्शन है एडिटर, एडिटर टूल में ही एट्रीब्यूट्स। अब इसमें मैंने जो खसरा नंबर है यहाँ पे लिख दिया मैंने 3544। अब इसमें लिखा 3549। तो मैं इतना ही लिख रहा फिलहाल। पर क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं तो लिख तो रहा पर मुझे दिख नहीं रहे, कहाँ जा रहा पता नहीं। तो उसके लिए क्या करना है हमें, इसका लेबल ऑन करना है। यहीं पे आना है, फिर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लेबल, और इसे लेबल फीचर में क्लिक करना है। लेबल क्या है, फील्ड, जो भी फील्ड है वहां पे दिख जाएंगे। जैसे हमने खसरा नंबर हमें शो करना है, तो खसरा नंबर, अप्लाई, और ओके कर देना। तो यहाँ पे भी खसरा नंबर दिखने लग गया, जो भी हमने खसरा नंबर डाला। ये सब जीरो जीरो दिख रहे हैं क्योंकि हमने इसका नंबर नहीं डाला। तो हम इस तरह से इसका
मैप भी बना सकते हैं जो हमने इसके हेल्प से बनाया था। पर हम चाहें तो सिर्फ ये वाली बाउंड्री लेके और ये बेस मैप ऑन करके भी सुपर इम्पोजिशन, मतलब इसको ऑन करें तो यही इसी लोकेशन में खुलेगी, मैप बना सर सकते हैं। अब हमें इसका एरिया एरिया के लिए क्या करना है, हमें सेम राइट क्लिक ओपन एट्रीब्यूट, और ये एरिया जो वाली हमने फील्ड बनाया अभी, यहाँ पे आके एक बार क्लिक करना है ऊपर में, राइट क्लिक कैलकुलेट ज्योमेट्री, और इसे यस कर देना है। और हमें एरिया क्या में चाहिए, स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर, छोटा एरिया है तो मैंने स्क्वायर मीटर ही लिया। एरिया हेक्टर एकड़ में भी निकल सकता है, स्क्वायर मीटर में मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया और यस किया। तो ये सबके एरिया भी लिखे हुए आ गया 1275.26। मतलब अब कौन से पॉलीगॉन का एरिया, मतलब कौन से खसरा का एरिया कौन सा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे बस एक बार क्लिक करना होगा तो ये हाईलाइट हो जाएंगे। मतलब इसका एरिया है 1275.26 स्क्वायर मीटर। इस तरह से ये वाली का एरिया है 6165.61 स्क्वायर मीटर, ये सबसे बड़ी वाली इसका एरिया। तो ये सबके एरिया इस तरह से दिखते हैं। तो ये सारे सेव फाइल हैं, ये सेव फाइल में हो गया ये सेव, इसको मैं सेव कर दे सर रहा हूँ। अभी कोई भी हेलो। कंफ्यूजन अभी तक में? नहीं सर, अभी तक नहीं सर। इसकी डायमेंशन कैसे लेंगे? ये डायमेंशन आ गई ना इसकी। नहीं, ये तो पूरा एरिया हो गया ना, जो अलग अलग ब्लॉक का, जैसे कि इस साइज यहाँ से वहां तक, इस कॉर्नर से उस हाँ, कॉर्नर तक उसके लिए मैंने कितनी है? बताया था अभी, जैसे ये यहाँ पे मैं क्लिक किया और यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है इसका 93 मीटर, पूरा एरिया ये इतना, ये जानने के लिए। और आप बोल रहे हो इसमें ही लिखा हुआ आना चाहिए, हाँ। ये बता रहे हो ना आप? तो हाँ इसके सर। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, मैं नॉर्मल सा बता दे रहा हूँ। ये पॉलीगॉन में है, ठीक है, मतलब नॉर्मली समझे तो इस कंप्यूटर को ये पता नहीं है कि कौन सा एरिया कहाँ कहाँ पे जा खत्म हो रही है। अच्छा। तो ये पॉलीगॉन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे, लाइन में, पॉली लाइन में, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है लाइन में कन्वर्ट करने के बाद जैसे हमने कैलकुलेट ज्योमेट्री किया था ना, हाँ। सेम करना पड़ेगा। और लेबल उसके बाद इसको जो है हम लेबल ऑन कर देंगे तो एरिया सबका दिखने लग जाएगा वहीं पे। अब इसको पॉलीगॉन को कन्वर्ट कैसे होगा, तो इसके लिए हमें बस सर्च में जाना है और यहाँ पे लिख देना है फीचर टू लाइन। और इसमें जो हमारा पॉलीगॉन था उसको लेके यहाँ ड्रैग कर देना है और ओके करने पे लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसमें आप जाके कैलकुलेट ज्योमेट्री कीजिएगा और एरिया, उसके बाद जाके फिर उसका, इसलिए मैंने लेबल का भी बताया कि लेबल को फिर जैसे हमने फील्ड सिलेक्ट किया था ना लेबल में, तो उसमें हाँ एरिया सेलेक्ट कर देना तो लेबल वो मतलब वो दिखने लग जाएंगे। ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि आप एक और बनाइए, जियो डेटाबेस उसे बोला जाता है। तो जियो डेटाबेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वो मैं हल्का सा बता रहा हूँ उसको। न्यू, और यहाँ पे जो हमने सेव फाइल बनाया था ना, वहाँ पे फाइल जियो डेटाबेस, और उसमें जो है एक और बनाना पड़ेगा जिसको बोला जाता है और फीचर डेटा सेट, बनाया कुछ रैंडम सा नाम दे दिया, न्यू क्लास। और इसी में आता है एक ना डायमेंशन फीचर वाला, तो उसमें क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया लिखा हुआ आ जाएगा इसमें। हाँ सर, वही बताना था। हाँ, वो उससे आ जाएगी। समझ में आ गया? और कोई डाउट है? तो जैसे एस्केप और जैसे इंस्टॉलेशन का बताना क्या है इशू? तो जैसे ये पर्टिकुलर समय हम बंटवारा करते हैं, तो जो अपने को एरिया चेंज करना हो तो इसमें वो एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग में जाके। मतलब एरिया चेंज करना मतलब? जैसे एक पर्टिकुलर खसरा है, उसमें जैसे अपने बंटवारा करते हैं ना,
चार टुकड़े वगैरह करते हैं तो उसमें हाँ, बाई चांस हम लोग को एरिया मतलब चेंज करना है कि थोड़ा। इसमें एक चीज है, सबसे पहली बात ना, आप जब बंटवारा तक जाइएगा सर्वे के लिए, मतलब उसका बंटवारा करना है, तो आप इसके थ्रू से नहीं कीजिएगा। क्यों बता रहा हूँ मैं, उसमें जैसे मैंने बोला, ये सुपर इम्पोजिशन के लिए ज्यादातर यूज होता है ये वाली चीज ना। सुपर इम्पोजिशन का ही है, मतलब सुपर इम्पोजिशन के लिए ज्यादा यूज होता है। अब वो मुझे अगर इसी का बंटवारा करना है तो ये जो है एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं दे रहा। ये मतलब 90% एक्यूरेसी दे रहा है, सुपर इम्पोजिशन के लिए बेस्ट है। पर जहां आप बंटवारा में जाइएगा तो आपको जीपीएस के पॉइंट लेने होंगे, मतलब सर्वे कीजिएगा वहां पे जाके, फिर उसके पॉइंट को लेके मार्क कीजिएगा तो वो एक्यूरेट होंगे। मतलब मैंने अभी जो भी बताया डायमेंशन वाला, तो खैर कभी कभी जरूरत पड़ता है, पर जहाँ बंटवारा आ जाती है तो वहां पे जो है बेस्ट ऑप्शन है इसका जीपीएस पॉइंट, क्योंकि उससे ज्यादा एक्यूरेट कुछ भी नहीं है। वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके पॉइंट ले रहा है, और उसको आप ऑटोकैड में जैसे आप करते हो वो बंटवारा कर सकते हो, फिर उसको सुपर इम्पोजिशन के लिए यूज किया जा सकता है। सर हाँ। सर ये जो सुपर इम्पोजिशन कर रहे हैं ये ऑटोकैड से बेस्ट है, इसमें ArcGIS। हाँ, ऑटोकैड से बेस्ट है। इवन जितना भी वहाँ सर्वे की जितनी भी टीम है सब इसमें ही करते हैं मैक्सिमम, आर्क में ही करते हैं। सुपर इम्पोजिशन के लिए तो ये बेस्ट है, और जो बंटवारा वटवारा बोल रहे हो उसके लिए तो ऑटोकैड बेस्ट है, उसके लिए तो ये यूज मत करना। अब जैसे एरिया का पूछा था आपने, तो एरिया अगर मैं बंटवारा कर लूँ, मतलब मैं सपोज बोलने के मतलब ये है, मैं सिर्फ आपने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैं बता रहा, इसको मैंने सेलेक्ट किया और जैसे ये बंटवारा हो गया दो भाइयों के बीच में, ठीक है। तो अभी तो एरिया सेम है इनका, तो हमें बस क्या करना है, यहाँ पे आके फिर से इसको वापस से इसको रन कर देना है, राइट क्लिक कैलकुलेट ज्योमेट्री, यस, और यहाँ पे एरिया स्क्वायर मीटर, ओके। तो देखना ये चेंज हो गई, ये दोनों थी, ये दोनों चेंज हो गई, ये देखो अलग अलग हो गई, इसकी एरिया भी चेंज हो गई। और खसरा नंबर अभी सेम है, देखना ये 3544 3544, और खसरा नंबर भी थोड़े चेंज हो जाते हैं, मतलब स्लैश वाले आ जाते हैं। जब स्लैश वाला आएगा तो फिर टेक्स्ट लेना पड़ेगा उसमें, उसमें इंटीजर वैल्यू नहीं है। सुपर इमोशन के लिए बेस्ट है। ऑटो इससे इसके थ्रू और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो दोनों भी यूज किया जा सकता है, सुपर इमोशन के लिए तो ये बेस्ट। जैसे जोधपुर में ये मेट्रो सर्वे सर्विसेज, या फिर वो आपका ये महादेव, ये सारे लोग यही यूज करते हैं। सर थोड़ा टाइम लग जाएगा क्या डायमेंशन में? डायमेंशन में मतलब एक एक को अगर लेंगे तो टाइम लग जाएगा इसमें। तो आपको सर खसरा उस टाइप से डायमेंशन नहीं दिखाने होते हैं ना। आप जो बता रहे हो वो बेसिकली जब हम कॉलोनी जो हम बनाते हैं ना। नहीं तो नहीं सर, सर मैंने देखी है ना, देखा है, उन्होंने पूछा ये भी सीखना है, तभी तो मैंने बोला सर। क्या तो चीज सर को। हाँ सर, वो मैंने कैलाश जी सर को भेजा है PDF। किस चीज को। उसके अंदर इसमें वो सब लिखे हुए हैं, डायमेंशन वगैरह सब। मुझे उसका आइडिया नहीं है। मुझे सुपर इमोशन का बोला गया था इसको। सर आपको भेजी नहीं क्या वो फाइल? मुझे फाइल तो अभी किसी ने भेजी है, अभी आई है मेरे पास में। वो मैंने सर को बोला था ये सिखाने को। तो लास्ट क्लास में तो आप थे ना, जो हमने आरजीआई जो हमने बताया था वो। हाँ तो उस टाइम तो सुपर इमोशन का ही बोले थे मुझे, तो ये वाली फाइल तो अभी आई है मेरे पास। सर, मुझे भी बताया ना फिर यहीं पे कि ये वाला मुझे भी थोड़ा सीखना है, तो मैंने आपको बोल दिया। तो ठीक है, उसका भी एक क्लास हो ही जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। वो तो जाती है इसमें, पर आप जो भेजे हो ना वो खसरा नहीं है सबसे पहली बात। हाँ वो अभी तो जो सैटेलाइट में हाँ ये वो वाला ही खसरा है। नहीं है, जो मुझे अभी फाइल आई है, इनफैक्ट अभी मेरे पास हाँ आई हाँ, होगी, वो वो ये खसरा नहीं वाला ही है, है सर। वो कॉलोनी है। हाँ ठीक है। तो ऑटो कैड तो मेरे पास पड़ा ही होगा, ऑटो कैड में तो ये बड़े आसानी से हो जाती है काम। एक मिनट। सर इधर से फाइल को सुपर इम्पोर्ट करके ऑटो करना ही है, बस डायमेंशन वगैरह इसके रेफरेंस हाँ करके। हाँ, इजीली हो सकती है। अच्छा आपने सवाल पूछा।
उसके लिए हमें बस क्या करना है, सर मैंने डिजिटाइज कर लिया सुपर इमोशन करने के बाद ना, और हाँ डिजिटाइजेशन इसमें और भी फास्ट होते ऑटोकैड से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिरोही में जाना होगा, राइट क्लिक, डेटा, एक्सपोर्ट टू कैड, ठीक है। क्या। तो इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, ये जो ऑटोकैड वाली फाइल जो है ना वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी ये। और जो आप जो अच्छा। बोल रहे हो ना, तो इसमें पॉइंट टू पॉलीगन टू लाइन ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ मतलब आपने डिजिटाइज कर लिया और ऑटोकैड में वो फाइल खुल गई, डायरेक्ट खुल जाएगी वो। मेरे पास ये ऑटोकैड मैप है वैसे, मैं थोड़ा बता रहा हूँ उसे। फोटो कैड किया मैंने और इसका लोकेशन में डाल दिया, इसमें अभी डाउनलोड में ही रखा। एक्सपोर्ट टू कैड हो चुका है ये। देखो ये ऑटो कैड ड्राइंग फाइल में कन्वर्ट हो गई, इसको मैंने ओपन किया। हाँ बोल भाई। ये भी हैंग कर रहा तो हो नहीं रहा, सर। ये हैंग कर रहा तो हो नहीं रहा। हेलो सर। कोई बात नहीं। हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, मैं वो बोल रहा था कि मैं 3 एरर आ रहे थे, वो जो इंस्टॉल कर रहा था ना ArcGIS। अच्छा ठीक है, वो बता देता हूँ मैं। एरर क्या आई थी वैसे, कुछ आप बता सकते हो? एरर सर, करप्ट हेडर इज नॉट फाउंड,
कैन नॉट एग्जीक्यूट सी यूजर फाइल वो वगैरह, और एक चेक सम एरर इन आर्क जीआईएस। 3 एरर आ रहे थे। एरर आ रहे थे, वो कैसे हाँ। करें उसे? मेल में खड़ी बता, कहीं तो पता है ज्यादा करेंगे इतना तो करना मेल को बता। ठीक है, मैं ना एक इजी सा प्रोसेस बता रहा, मतलब मैं खुद में ही करके बता रहा कैसे होंगे वो ना इंस्टॉल, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं पहले क्या कर रहा कि मतलब जो मेरे इंस्टॉल्ड है मैं उसे हटा रहा। पहले तो मैं देख लूँ कि मेरे पास अभी है कि नहीं है इंस्टॉलेशन। सर ये मीटिंग एंड होने वाली है 5 मिनट में। हाँ वो तो मुझे भी आई है पता। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं चीज, स्टार्टिंग में डाउन ले लेंगे फिर रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे। रिकॉर्डिंग ऑन हाँ कर इसको ठीक है, 15 नेक्स्ट क्लास में इंस्टॉलेशन वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इस तरह स्टार्टिंग में ठीक है। हम ये चीज कर लेंगे ताकि रिकॉर्डिंग फिर बाद में स्टार्ट कर सके। ये रिकॉर्डिंग में सब एंटर होगा, फाइल साइज बढ़ जाएगा रिकॉर्डिंग का। ओके ठीक। ठीक है। ठीक, ठीक है फिर एंड करते हैं आज ना। ओके, ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू।